ये रही एक सिंपल सी प्लास्टिक की बोतल। 16 जुलाई 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। एक चीज़ आपको दिखानी थी। एक्सटर्नल फ़िल्टर मैंने बनाया खुद से और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये काम कैसे करता है आज इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी डस्ट है। अभी मैं इसकी फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके नीचे कितना वेस्ट फंस चुका है। साफ़ करने का टाइम आ गया है और ये कपड़े को भी धोने का टाइम आ गया है। ये मैंने कैसे बनाया है अभी आपको बताता हूँ। इसको मैंने कैसे बनाया है इसके ऊपर आज आपको मैं बताता हूँ। और ये बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। एकदम प्योर साफ़ पानी यहाँ से निकल रहा है। सबसे पहले ये देखिए जनाब, ये है इंटरनल फ़िल्टर। जैसा कि ये इंटरनल फ़िल्टर होता है, इसका ये वाला ड्रम जो है ये मैंने उतार दिया कुछ इस तरह और इसको मैंने लगा दिया पानी के अंदर। और ये वाला जो पाइप है यहाँ से पानी थ्रो होता है, यहाँ से पानी खींचा चला जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह पर पाइप एक लगा दिया, जो कि ये आप देख सकते हैं। इसके आगे ये एक बॉक्स सा लगाया हुआ है, ये फ़िल्टर के साथ में ही आता है। इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी जो वैक्यूम पावर होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। पानी को बहुत तेज़ी के साथ ये खींचता है, उस वजह से मछली जालियों के अंदर फंस सकती है। इसलिए मैंने ये बॉक्स सा लगा दिया इसके साथ। तो पानी का थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, मछली खींची चली नहीं आती। मछली या फीड कुछ भी इसके अंदर फंस नहीं सकता। तो उसके ऊपर मैंने पाइप लगा दिया है। यहाँ से पानी खींचा चला आएगा और यहाँ से पानी होता हुआ ऊपर पाइप में घूमता घूमता, पाइप इसके अंदर है बजरी के नीचे, कपड़े के नीचे मैंने रखा हुआ है इसको। कपड़े के अंदर मैंने इसको दबा दिया था। तो पानी जब आता है तो कपड़े के अंदर से फ़िल्टर होकर बजरी के अंदर भरता भरता, ऊपर सिरेमिक रिंग्स भी है। इसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी बिल्ड होती है और जैसे ही पानी ज़्यादा भर जाए तो यहाँ पर मैंने सुराख करके पाइप लगा दिया है। पीवीसी पाइप है और सिलिकॉन से उसको जोड़ दिया। पानी होता होता यहाँ से बाहर निकल आता है, एकदम प्योर साफ़ पानी। मेरे एक्वेरियम के ऊपर अक्सर लोग कहते हैं कि आपके एक्वेरियम का पानी इतना साफ़ क्यों होता है। क्या आप पानी चेंज करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या पानी ऐसे ही होता है? तो मैं बता दूं, मैं बायोलॉजिकल फ़िल्टर भी इस्तेमाल करता हूं। जैसा कि ये बायोलॉजिकल फ़िल्टर भी है और साथ में ये मैकेनिकल फ़िल्टर भी है। मैकेनिकल का मतलब, मैं लाइट ज़रा बंद कर दूँ। मैकेनिकल का मतलब होगा कि वो पानी को साफ़ करेगा। उसके अंदर जो भी कपड़ा, जो भी बजरी वगैरह होगी वो मैकेनिकल का काम करेगी। पानी के अंदर से डस्ट को वो अपने अंदर ले लेगी और प्योर पानी बाहर निकल जाया करेगा। इसको मैकेनिकल फ़िल्टर कहते हैं। और बायोलॉजिकल फ़िल्टर का काम भी ये करता है, यानी कि इस बजरी के सुराखों के अंदर, और जो ये सिरेमिक रिंग्स मैंने यूज़ किए हैं, ये इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया पनपते रहते हैं और उनकी तादाद भी बढ़ती रहती है। ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होते हैं पानी के लिए और मछली के लिए, क्योंकि ये अमोनिया गैस को कम करने में मददगार साबित होते हैं। और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जो कि मछली के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको ये खुद खाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल भी है, मैकेनिकल भी है, बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि ये कैसे मैंने बनाया, और आप भी बनाना चाहें तो बिल्कुल तकरीबन ये फ्री में ही आप बना सकते हैं अगर आपके पास ये थोड़ा सा सामान हो तो। सिर्फ आपको ये एक पाइप है जिसको, जो एसी का आउटर होता है उसका ड्रेनेज पाइप होता है, ये जहाँ से एसी के आउटर का पानी, ठंडा ठंडा पानी टपकता है, वहाँ पर ये पाइप लगाया जाता है। ये आधा इंच का होता है, इसका डायामीटर आधा इंच है। आधा इंच का ये पाइप किसी भी लोकल से लोकल हार्डवेयर शॉप से भी आपको ये मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, 100 से 150 रुपये का मिल जाता है। वैसे तो ये 30 से 40 रुपये का भी पाइप मिल जाता है। ये तकरीबन 2 मीटर का पाइप है। वैसे तो नॉर्मली जो है 1 मीटर का पाइप मिलता है, यानी 3 फुट का। तो 3 फुट का भी काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि ये गहरा नहीं है ज़्यादा, 1.5 फुट ये गहरा है। और ऊपर से आकर मैंने साथ ही उसके ये प्लास्टिक की एक बोतल रख दी है और वहाँ से पानी होता हुआ बाहर निकल रहा है। तो चलिए इसको मैं बंद करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए पानी का लेवल अब नीचे जाना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि पानी बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। जहाँ से आ रहा था उसी पाइप के रास्ते ये दोबारा से एक्वेरियम के अंदर यहाँ से बाहर निकल रहा है पाइप। जब ये पानी निकल जाएगा उसके बाद मैं पाइप निकाल दूंगा और इसको वॉश करके देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। ये तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे, मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि इसके अंदर काफ़ी हद तक डस्ट ये पानी को साफ़ कर रहा है। ये डस्ट को अपने अंदर इसने खींच लिया है, एकदम वैक्यूम का काम कर रहा है ये। तो आप भी ऐसा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बड़ा एक्वेरियम हो छोटा एक्वेरियम हो सभी के लिए आप बना सकते हैं। स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपके पास जगह है और कितना आप साइज़ उसका बनाना चाहते हैं। जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से पानी को देर तक साफ़ भी करता रहेगा। चलिए पानी निकल गया है, अब ये पाइप मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये बजरी का वेट है इसलिए पाइप अंदर फंसा हुआ है। चलिए पहले ये पाइप मैं उतार लूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो सके। इस पाइप के अंदर देखिए काई जमना शुरू हो गई है, इसको भी हम वॉश कर लेंगे। ये आगे जो नोज़ल लगाई हुई है इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसलिए लगा दिया था ताकि थोड़ा सा इसको बेंड दिया जा सके। ये फ़िल्टर की ही नोज़ल थी जो कि फ़िल्टर के आगे यहाँ पर लगती है। किसी किसी फ़िल्टर के साथ आती है, किसी के साथ नहीं आती, तो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए मैंने इसके आगे ये नोज़ल लगा दी। अब ये रहा जनाब हमारा कंप्लीट एक्सटर्नल फ़िल्टर। इसको टॉप फ़िल्टर भी कहा जा सकता है। एक्वेरियम के ऊपर हमने रखा हुआ है तो वहीं से पानी को साफ़ कर करके वो निकाल रहा है। ये नीचे से देखिएगा कितना ज़्यादा वेस्ट मछलियों का यहाँ पर फंस चुका है। चलिए अब इसको साफ़ करते हैं। चलिए ये टब के अंदर मैंने पानी भर लिया है। अब इस बोतल के अंदर से हम सारा कुछ बाहर निकाल लेंगे। बजरी अभी भी काफ़ी हद तक साफ़ है लेकिन ये कपड़ा अंदर देख सकते हैं आप कितना गंदा है। ये रही एक सिंपल सी प्लास्टिक की बोतल। ये देखिए वेस्ट अब पानी के अंदर फैल रहा है। इसको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ये बहुत सस्ता रहेगा। मैं भी आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़, कौन सा कपड़ा है ये। पहले आपको बता दूँ कि कितना वेस्ट है इसके अंदर। ये देखिए मैं इसको दोबारा से धोकर इस्तेमाल करूँगा। वैसे ये एक ग्रोसरी बैग है जो कि हम ग्रोसरी का कोई सामान लाते हैं किसी स्टोर से, जो हमें बैग मिलता है। ये पूरे का पूरा बैग मैंने ऐसे ही इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं ये बैग है, ये पेट बोतल से बना हुआ होता है। जिस तरह प्लास्टिक का कपड़ा होता है समझ लीजिए ये वही है। जिस तरह हम ग्रो बैग्स यूज़ करते हैं ये मटेरियल वही है, लेकिन ये काफ़ी थिन लेयर से बनाया गया है। तो इसके अंदर से सारा पानी निकल जाता है और जो वेस्ट होता है बारीक से बारीक वेस्ट भी इसके अंदर फंस जाता है। तो सिंपल हम इसको मल के साफ़ कर लेंगे। इसको धो लेता हूँ उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए कितना वेस्ट फैल रहा है। और ये बोतल आम सी है, ये भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। इसके अंदर चाय की पत्ती थी तो चाय की पत्ती जैसे ख़त्म हुई तो ये वाली बोतल मैंने इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा सुराख किया जो कि आधा इंच का है, क्योंकि मेरे पास ये आधा इंच का पीवीसी पाइप पड़ा हुआ था तो इसको फिट करना था इसके अंदर। तो मैंने ऊपर वाली साइड पर काविये की मदद से या छुरी गर्म करके भी आप राउंड में गोल सुराख कर सकते हैं और उसके अंदर पाइप गुजारने के बाद इनर साइड पर भी सिलिकॉन लगा दी और आउटर साइड पर भी सिलिकॉन लगा दी। सिलिकॉन वो जो शीशा जोड़ने वाली होती है ताकि लीकेज इसके अंदर ना हो और ना ही पानी का असर हो इसके अंदर। तो ये पाइप और भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन जितना पाइप लंबा करेंगे इसकी मजबूती उतनी कम होती जाएगी। जब पानी इसके अंदर आएगा तो इसका वेट पड़ने की वजह से ये नीचे वाली साइड पर बेंड लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ से ये लीक भी हो सकता है। इसलिए ये छोटा सा पाइप लगाइएगा। ये तकरीबन 8 इंच का पाइप मैंने लगाया है। बस यही फ़िल्टर का काम है। अब इसको हमने दोबारा से प्लेस कैसे करना है वो भी बात करते हैं। पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। सारा कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया है मैंने। बजरी भी धो दी है, सिरेमिक रिंग्स भी धो दी हैं और इस कपड़े को भी वॉश कर लिया है मैंने। ये हल्का हल्का सा पीलापन जो दिख रहा है ये तो रहेगा ही, लेकिन ये अब काम करेगा नए सिरे से। अब जो ये पाइप है ये वाले पाइप को हम इस कपड़े में थोड़ा सा लिपेट लेंगे और लिपेटने के बाद में इस बोतल के अंदर तक इसको दबा देंगे।
ये देखिए कपड़े के अंदर मैंने पाइप के सिरे को लपेट कर बोतल के बहुत नीचे दबा दिया है और ऊपर से कपड़े को भी पुश कर दिया है किसी स्टिक की मदद से, ताकि कपड़ा नीचे दब जाए। अब इसके ऊपर हम बजरी भर देंगे। बजरी भी भर दी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन सब कुछ दिख रहा है। अब सिरेमिक रिंग्स इसके अंदर हम डालते हैं। सिरेमिक रिंग की वजह से पानी साफ़ नहीं होता है, बल्कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं पानी में, सीधे सीधे पानी के अंदर वो बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, ना ही वहाँ पर तैरते हैं। वो अपनी कॉलोनी बिल्ड करते हैं पत्थरों के अंदर। छोटे छोटे से सुराख होते हैं जो कि हमें आँख से देखने पर भी जल्दी नज़र ना आए। इतने छोटे सुराखों के अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं। सबसे ऊपर सिरेमिक रिंग्स रखने की वजह यह है कि नीचे से पानी प्योरीफायर होता होता साफ़ होता होता यहाँ तक साफ़ हो जाता है कंप्लीट, और साफ़ पानी के अंदर ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, यहीं पर पैदा होंगे और यहीं पर इनकी कॉलोनी बिल्ड होती है। इस बजरी को और सिरेमिक रिंग को और कपड़े को अगर तो एक्वेरियम के पानी के साथ ही धो लिया जाए, जैसा कि ये पानी है, इसी पानी के साथ धोया जाए, तो फिर इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे वो मरेंगे नहीं। अगर हम इसको नलके के पानी के साथ, फ्रेश पानी के साथ धो लेंगे तो फिर सारे बैक्टीरिया एक मरतबा मर जाएंगे। तो मैं तो हर बार नलके के पानी के साथ ही धोता हूँ, एक्वेरियम के पानी के साथ नहीं धोता, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती। एक हमारा रिंग एक्वेरियम के अंदर गिर गया है, कोई बात नहीं, ये यहीं पड़ा रहेगा। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी तो हमारे इन कोरल के अंदर भी, इन पत्थरों के अंदर बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं। अगर आप गौर से देखें, इनके अंदर भी बैक्टीरिया खूब अच्छे से पैदा हो सकते हैं और कॉलोनी बहुत अच्छे से इनकी बिल्ड होती है। बार बार बजरी हमें साफ़ नहीं करना पड़ेगी, बार बार पानी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, बार बार शीशे को अंदर वाली साइड पर हमें साफ़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल फ़िल्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का, अच्छा किस्म का बनाते हैं कि पानी आपका प्योरीफायर हो जाए। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जो मैंने ये पावर हेड फ़िल्टर इस्तेमाल किया है, इसको पावर हेड कहते हैं। ये 12 वाट का है और ये 220 करंट के ऊपर ही चलता है। ये आपको तार दिख रही होगी, ये सीधा स्विच के अंदर, इस सॉकेट के अंदर आ रही है। तो आप छोटे वाला भी लगा सकते हैं। ये तकरीबन 800 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर सर्कुलेट कर देता है। मतलब 800 लीटर पानी यहाँ से गुजरेगा, इस पाइप से होता हुआ, यहाँ से गुजरता हुआ प्योरीफायर होकर, साफ़ होकर यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो जितना वेस्ट हुआ करेगा वो इस बजरी के अंदर फंस जाया करेगा। 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हम इसको निकाल कर साफ़ करके दोबारा से इसी तरह फिट कर दिया करेंगे। तो पानी आपको बार बार जल्दी चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस तरह मछलियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मछलियों ने, छोटी मछलियाँ ख़ास तौर पर, उन्होंने घर बनाए होते हैं। मैं ज़रा लाइट ऑन कर देता हूँ। छोटी मछलियों ने घर बनाए होते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। जब पत्थर एक मरतबा गिर जाएं या पानी चेंज करते वक्त पानी का प्रेशर हो जाए तो पत्थर अपनी जगह से हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो मछलियों के घर भी इधर उधर हो जाएंगे। तो मछलियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बायस बनते हैं ये। आप ये बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। सिरेमिक रिंग्स अगर आपके पास नहीं है तो परेशान ना होइए, आप कोई से भी पत्थर ले सकते हैं, जैसा कि लावा रॉक्स, जिससे हम अपनी एड़ियाँ भी रगड़ के साफ़ करते हैं। बहुत हल्के से पत्थर होते हैं, वो किसी भी करियाना स्टोर से भी आपको मिल जाएंगे, या उस जैसे कोई भी हल्के हल्के से पत्थर जिसके अंदर छोटे छोटे से सुराख हों, जिसके अंदर बैक्टीरिया अच्छे से अपनी कॉलोनी को बना सके, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस बोतल के अंदर मोटी बजरी भी है और बारीक बजरी भी है। उसका फ़ायदा ये है कि जितना वेट हम डालेंगे इस कपड़े के ऊपर तो ये कपड़ा टिका रहेगा, और पानी जब इसके अंदर आता है तो पानी की वजह से पाइप काफ़ी हल्का हो जाएगा और पाइप बाहर निकलने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन जब उसके ऊपर ज़्यादा वज़न होगा, हैवी वेट होगा, तो पाइप अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब ये हमारा कंप्लीट है। अब इसको हम ऑन करते हैं। पहले ये वाला पाइप लगा लेता हूँ मैं। इस पाइप को भी मैंने साफ़ कर लिया है अंदर वाली साइड से। टूथब्रश होता है जो, उसके साथ मैंने इसको अंदर से साफ़ किया है। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। अब ये देखिए पानी इसके अंदर आएगा, ये देख सकते हैं। लीजिए जनाब, ये हमारा फ़िल्टर फिर से काम करना शुरू हो गया। ये बिल्कुल मुफ्त में आप बना सकते हैं। आपके घर में ऐसी चीज़ें तो होंगी ही। अगर आपके पास ये वाला ग्रोसरी बैग वाला कपड़ा नहीं है तो आप कोई सा भी रेशमी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना है जिसके अंदर से पानी आराम से निकल जाए। तो स्लोली जितना भी वेस्ट हुआ करेगा वो कपड़े के अंदर फंसता रहेगा। पानी साफ़ होता होता बजरी में जाएगा, बजरी से साफ़ होता होता ऊपर वाली साइड पर आएगा, तो ऊपर वाला पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा।
अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का एक्सटर्नल फ़िल्टर तो आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इससे पानी के अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। मैंने पाइप को पानी से थोड़ा सा ऊपर रखा है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच ये पाइप ऊपर है पानी से, ताकि हवा भी पानी के अंदर जा सके। ये बबल्स आप देख सकते हैं, ये हवा की निशानी है, यानी हवा का मतलब कि ऑक्सीजन भी इसके अंदर जा रही है। बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। मछलियाँ मेरी बहुत खुश हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं होती है। तकरीबन 20 दिन हो गए हैं मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और पानी भी मैंने 20 दिन से चेंज नहीं किया है। बस थोड़ा सा जो पानी ऊपर से जो लेवल इसका कम हो जाता है तो थोड़ा सा मैं पानी और डाल देता हूँ ताकि मेरा ये लेवल हर वक्त बना रहा करे। उम्मीद है आपको बायोलॉजिकल फ़िल्टर और मैकेनिकल फ़िल्टर बनाने का पता चल गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।